write the expression for torque on a dipole when it is placed in a uniform electric field. When any dipole is placed in any electric field, then what happens? Since a dipole have a finite dipole moment, and it has two equal and opposite charges. When any dipole is placed in any electric field, then it experiences a torque. How it is possible? Then now discuss about it. Consider an electric dipole AB consisting of charge -q and +q and of length 2l is placed in a uniform electric field E bar, making an angle theta with the direction of electric field. It has a dipole moment of magnitude P. P is equal to Q into 2l. हमने कहा कि एक डाइपोल जिसका मैग्नीट्यूड, जिसके चार्ज का मैग्नीट्यूड Q है और दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस 2 है, इसे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मींस जिस इलेक्ट्रिक फील्ड के सभी पॉइंट्स पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम, जहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सभी पॉइंट्स पर सेम है, फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाते हुए रखा जाता है. माने इस तरह से यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ले लें कि इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे की ओर, और यदि कोई एंगल इस प्लेन में कोई डायपोल इस तरह से रखा हुआ है, तो जब डायपोल को रखा जाएगा तो क्या होगा? हम जानते हैं कि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखा जाता है तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अफेक्ट में एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा. तो +q पर ये चार्ज फोर्स लगेगा F इक्वल टू क्यू इंटू ई, माने +q पर जो अप्लाइड चार्ज फोर्स है वो हो गया QE, और -q चार्ज पर -QE. मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ फोर्स आर सेम ऑन बोथ एंड्स, बट one is plus and second is negative. It means direction of both forces will be just opposite to each other. Now net force, what will be net force? Since +QE and -QE is applied in the opposite direction on a single system, then total net force will be 0. Net force plus QE is it minus QE equal to 0. So when net force is 0, then linear motion cannot be possible in the uniform electric field on any electric dipole. अर्थात यदि नेट फोर्स 0 हो गया, इसका आशय है कि किसी भी प्रकार की लीनियर मोशन किसके द्वारा? डायपोल के द्वारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं की जाएगी. लेकिन +q पर QE और -q पर -QE दो फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के लेकिन जस्ट अपोजिट डायरेक्शंस के जब अप्लाई होते हैं तो दे फॉर्म ए कपल ऑफ फोर्सेस एंड विच एक्सर्ट टॉर्क. जब किसी एक ही सिस्टम पर एट बोथ एंड्स पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑफ कपल ऑफ फोर्सेस का क्रिएशन होता है या फॉर्म्ड होते हैं, तो वो क्या करते हैं? टार्क को एक्सर्ट करते हैं. किस पर टार्क को एक्सर्ट करते हैं? टार्क क्या है? रोटेशनल मोशन का बहुत बड़ा पार्ट है. टार्क क्या है? रोटेशनल मोशन को शो करता है. मतलब ये उसे उसके एक्सेस के अराउंड माने एक्सेस के परितः घुमाने का प्रयास करेगा. कहां पर? इलेक्ट्रिक फील्ड के दायरे में. अर्थात जब हम किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो नेट फोर्स तो 0 हो जाएगा, लेकिन उसके दोनों एंड्स पर जो अप्लाई इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स है वो उसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग लाने का प्रयास करेगा, जिससे उससे होकर जाने वाली जो फोर्स लाइन्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो मिनिमम हो जाए
और उस पर किसी तरह का फोर्स एक्सपीरियंसेस ना हो, टार्क जीरो हो जाए। तो वो टार्क को चूंकि यहाँ पर दोनों तरफ जब थीटा कोण एंगल बनाते हुए रखा गया है तो क्या होगा कि दोनों पे इक्वल अपोजिट फोर्सेस अप्लाई होंगे, जो कि जिनका नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, लेकिन जो इक्वल एंड अपोजिट कपल ऑफ फोर्सेस एक्सर्ट टार्क, तो वो उसको उसके अक्ष के परितः क्या करेंगे, घुमाएंगे, और दे ट्राई टू अलाइन द डायपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड व्हाट इज टार्क, आप लोगों ने 11th में पढ़ रखा है कि टॉर्क इज इक्वल टू आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ बोथ फोर्स। इन दिस डायग्राम नाउ AB is our electric dipole, its length is 2a and applied forces is plus QE and minus QE. This force is plus QE and this force is minus QE. We draw a perpendicular on second force minus QE. It is AC. It is AC. AC is the perpendicular distance between both forces, both applied forces on electric dipole. So torque tau is equal to, torque is represented by tau. Tau is equal to value of force QE into perpendicular distance between both forces is AC. Now come to in this triangle ABC. In this triangle ABC, sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse. It means sin theta is equal to AC upon AB and value of AB is 2a. So sin theta is equal to AC upon 2a implies that AC is equal to 2a sin theta. Then replace value of AC to AC. So we get tau is equal to QE 2a sin theta. Since strength of electric dipole is measured in the term of electric dipole moment, it means P, and P is always equal to Q into 2a, which is a vector quantity, and direction of it is minus Q to plus Q. So Q into 2a is replaced by P. Now we get tau is equal to PE sin theta. It means the magnitude of torque will be always PE sin theta, where P is dipole moment, E is intensity of uniform electric field, and theta is the angle between P and E, dipole moment and in electric field. Since torque is also a vector quantity, and dipole moment and uniform electric field is also a vector quantity, so tau, direction of tau will be perpendicular. Direction of tau is perpendicular to the direction of plane of P and E, dipole moment and uniform electric field के जिस प्लेन में होंगे उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस होगा। जैसे हम इस तरह से हाथ को ले लें तो इस तरफ हाथ की दिशा में क्या हो गई, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, और ये सेकंड हाथ जो है वो किसको शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक डायपोल को। तो डायपोल मूवमेंट इस तरह से होगा, या इस तरह से, मैंने सॉरी, इस तरह से डायपोल मूवमेंट होगा, ये हाथ इस तरह से मूव होगा इसके डायरेक्शन में आने के लिए। तो वन डायरेक्शन, सेकंड डायरेक्शन में ये रखा है, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा। तो एक प्लेन में टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, तो ये 3D है, इसलिए इतना आसानी से एक्सप्लेन नहीं होगा, समझ नहीं आएगा। तो टार्क P और E दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाइड होता है, इसलिए टॉर्क टाउ बार इज इक्वल टू P बार क्रॉस E बार। व्हेन डायपोल अलाइन अलोंग अप्लाइड फील्ड, जैसे ही डायपोल इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग या इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के आता है, वैसे ही क्या होगा, उस पर अप्लाइड फोर्स जीरो हो जाएगा, टॉर्क जीरो हो जाएगा, सिंस थीटा इज इक्वल टू जीरो। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मूवमेंट के बीच का एंगल कितना हो गया, जीरो हो गया, जिसके कारण मिनिमम वैल्यू, मिनिमम टॉर्क, यदि कोई डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा हो
तो उस कंडीशन पर उस पे अप्लाइड फोर्स मिनिमम होता है, दैट विल बी इक्वल टू 0. इन दिस केस टार्क इज 0. बट when dipole moment is perpendicular or dipole is perpendicular to the electric field, then theta will be equal to 90 degree, and when theta equal to 90 degree, then sin 90 equal to 1. So magnitude of torque will be maximum, it will be equal to product of dipole moment into intensity of electric field. So when dipole is placed perpendicular to the electric field, then value of torque will be maximum, and it is always equal to dipole moment into intensity of electric field. So अब ये क्या केस होगा किसका, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया. बट when any dipole is placed in any non-uniform electric field, in any non-uniform electric field, it means intensity of electric field is different at different points. Intensity of electric field is different at different points. Then what will be happening? Now when any three conditions are created in this situation. One, when any dipole is placed in any non-uniform electric field with the angle of theta, then positive charge of dipole is placed in a stronger electric field, while negative charge of dipole is placed or is situated in weaker इलेक्ट्रिक फील्ड. जब यदि नॉन यूनिफॉर्म है तो हम मान लेते हैं कि डायपोल का जो प्लस क्यू चार्ज है वो स्ट्रांगर इलेक्ट्रिक फील्ड में है, और जो माइनस चार्ज है वो किसमें है, वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड में. जहां लाइन रेयर होती है वहां फील्ड वीकर होती है, और जहां लाइंस डेंस होती हैं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांगर होती है. ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट में अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है. तो इस पर क्या होगा, अब इस पर प्लस क्यू पर प्लस क्यू ई1 फोर्स अप्लाइड होगा, और माइनस क्यू पर माइनस क्यू ई2. डायरेक्शन ऑफ बोथ फोर्सेस आर अपोजिट, डायरेक्शन ऑफ बोथ फोर्सेस आर अपोजिट, बट मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ फोर्स आर नॉट इक्वल. व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस आर नॉट इक्वल, देन नेट फोर्स इज अप्लाइड ऑन दिस इलेक्ट्रिक डायपोल. नाउ नेट फोर्स is applied and it is equal to QE1 minus QE2, and it is equal to QE1 minus QE2. तो जो स्ट्रॉन्गर फील्ड में रखा हुआ है उसका नेट फोर्स QE1 QE2 से अधिक है, और दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, QE1 माइनस QE2. तो QE1 माइनस QE2 का जो फोर्स है वो नेट फोर्स है, और नेट फोर्स हमेशा लीनियर मूवमेंट करता है. तो ये इस तरह से डायपोल में लीनियर मूवमेंट होगा, और ये डायपोल वीकर से स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर लीनियर मोशन करेगा. बट टू फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन टू एंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल. लेकिन दो फोर्सेस जो हैं मैग्नीट्यूड इक्वल ना हो, लेकिन टू अपोजिट फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन बोथ एंड्स ऑफ dipole, then they create torque. They exert torque. Couple of forces exert torque because direction of both is opposite. और जब अपोजिट है और दोनों के बीच में टार्क प्रोड्यूस हो रहा है तो ये क्या करेगा, रोटेशन भी करेगा. तो इस कंडीशन में इस पर लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों होंगी. टार्क भी होगा, नेट फोर्स भी होगा. इस कंडीशन में लीनियर फोर्स टार्क और लीनियर फोर्स नेट फोर्स दोनों ही अप्लाई होने के कारण ये लीनियर और रोटेशनल मोशन दोनों करेगा. लेकिन सेकंड कंडीशन बनती है कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड जो दी गई है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, कोई जो आपका डायपोल है वो उसका डायपोल मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो. डायपोल मूवमेंट क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो, अर्थात प्लस चार्ज प्लस क्यू किस डायरेक्शन में हो, डेंस इलेक्ट्रिक फील्ड में, और माइनस क्यू किस डायरेक्शन में, वीकर में हो. तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो डेंस साइड का
फोर्स है वो मैक्सिमम होगा किसके कंपैरिजन में, वीकर साइड की, माने प्लस QE1 इज ग्रेटर देन minus QE2 and net force will be equal to QE1 minus QE2. Now this condition, in this case torque will be zero, torque will be zero because net force, because total of force, अप्लाइड फोर्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लीनियर फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अप्लाइड फोर्स किस में कन्वर्ट हो रहा है, लीनियर में, चूंकि ये किसके पैरेलल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। इस कंडीशन में तो लाइन पे के पैरेलल है तो नेट फोर्स ही काम करेगा और टार्क जीरो हो जाएगा, और नेट फोर्स लीनियर मोशन के लिए इसे बाध्य करेगा किस डायरेक्शन में, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। इस कंडीशन में आपका जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर क्या होगा, मूव करेगा। जस्ट अपोजिट हम ले लें कि एंटी पैरेलल हो, मतलब डायपोल मूवमेंट क्या हो, एंटी पैरेलल हो किसके, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल होगा तो माइनस क्यू इज सिचुएटेड इन द डेंस फील्ड, डेंस इलेक्ट्रिक फील्ड, while plus q is situated in weaker electric field, and when minus q is situated at dense electric field and plus q is माने situated at weaker electric field, then net force will be negative and net force will be negative, or in this case intensity of, in this case dipole moment is opposite to the इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अब डायपोल मूवमेंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, अर्थात स्ट्रॉन्गर टू वीकर, स्ट्रॉन्गर फील्ड टू इलेक्ट्रिक फील्ड टू वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा, माने लीनियर मोशन दोनों कंडीशन में होगी। यदि डायपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगी, और डायपोल मूवमेंट यदि अपोजिट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और दोनों ही कंडीशन में डायपोल मूवमेंट जीरो होगा। माने यहां पर ये हो रहा था, जो ट्रांसलेटिंग फोर्स था पहले जब टार्क लग रहा था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, नेट फोर्स और ट्रांसलेटिंग फोर्स जीरो था, लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म में रखा तो नॉन यूनिफॉर्म में हर कंडीशन में ट्रांसलेटिंग फोर्स है, हर कंडीशन में ट्रांसलेटिंग फोर्स है, बट जब पैरेलल या एंटी पैरेलल होता है तो उस समय टार्क जीरो हो जाता है, टार्क उस समय जीरो हो जाता है, और टार्क के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स हैं वो ट्रांसलेटिंग फोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, नेट फोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस कारण से वहां पर नेट फोर्स अप्लाई होता है, टॉर्क अप्लाई नहीं होता, माने टॉर्क इज इक्वल टू जीरो व्हेन एनी डायपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड parallel or anti-parallel, but if it makes any particular angle with the electric field, then it experiences both forces, torque and translating force both। तो ये टॉपिक खत्म होता है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा। ओके।